मूल्यति इति आयुर्वेदा। अर्थात जो विज्ञान आयु का ज्ञान कराता है उसे आयुर्वेद कहते हैं। आयुर्वेद आयु और वेद दो शब्दों से मिलकर बना है, जिसका शाब्दिक अर्थ है आयु का ज्ञान। यह मात्र शब्द ही नहीं है, बल्कि आयुर्वेद भारतीय सभ्यता की पहचान है। यह देखने और सुनने में जितना सरल प्रतीत होता है, इसकी गहराई विशालकाय समुद्र से भी कहीं ज्यादा है, जिसमें स्वस्थ जीवन शैली के अनगिनत रहस्य छुपे हुए हैं। आयुर्वेद के अवतरण को लेकर अलग अलग मत है, लेकिन सभी मतों के अनुसार आयुर्वेद की उत्पत्ति सृष्टि के निर्माण से ही मानी जाती है, जो स्वयं भगवान ब्रह्मा की देन है, जिसे हजारों साल पहले सिद्ध ऋषि मुनियों और आचार्यों के द्वारा विकसित किया गया। आयुर्वेद का वर्णन ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद में शामिल है, जहाँ विविध चिकित्सा प्रणालियों, औषधियों और स्वस्थ जीवन शैली का व्याख्यान किया गया है। आयुर्वेद में जिन 3 आचार्यों की गणना मुख्य रूप से होती है, उनमें चरक, सुश्रुत और वाग्भट का नाम आता है, और इन्होंने ही आयुर्वेद को नई पहचान दी। आयुर्वेद का संहिता काल यानी 5वीं सदी ईसा पूर्व से 6वीं सदी का समय, इस युग को आयुर्वेद की मौलिक रचनाओं का समय माना गया, और इस काल को आयुर्वेद का गोल्डन पीरियड भी कहा गया, क्योंकि इस युग में आयुर्वेद के ज्ञाताओं द्वारा आयुर्वेद संहिता की रचना की गई और इसे विकसित किया गया। इसके बाद 7वीं सदी से लेकर 15वीं सदी व्याख्या काल का युग रहा, जहां आयुर्वेद अपने चरम पर लोगों में प्रचलित हुआ। लेकिन 15वीं सदी के बाद विभूति काल में जब ब्रिटिश भारत में आए, तो उन्होंने एलोपैथी का विस्तार करने के लिए आयुर्वेद चिकित्सा पद्धति को अवैज्ञानिक, रहस्यमयी और केवल एक धार्मिक विश्वास करार दिया, और महान आयुर्वेदिक ग्रंथ, वैद्य और प्रक्रियाओं को दबाने की पुरजोर कोशिश की। आजादी के बाद कई कंपनियों और संस्थाओं ने आयुर्वेद के नाम पर काम करना तो शुरू कर दिया, परंतु पूर्णतया आयुर्वेद को उसकी पहचान वापस दिलाने में सफल नहीं हो सके। लेकिन अपनी इसी पुरातन धरोहर आयुर्वेद को पुनर्जीवित एवं पुनः स्थापित करने के लिए 2 महान शख्सियतों डॉक्टर अशोक भाटिया जी और श्री और प्रण किया कि आयुर्वेद की अलग पूरे देश में जगाएंगे और विश्व स्तर पर इसकी पहचान वापस दिलाएंगे। पिछले 15 वर्षों से आयुष अपनी प्रतिज्ञा पर लगातार कार्यरत है। अपने प्राण पर अड़े इस मिशन के जन्मदाता डॉक्टर अशोक भाटिया जी तथा श्री सत्यम भाटिया जी ने अपने अध्ययन का सार डायरेक्ट सेलिंग के रूप में निकाला, और इस अनूठी प्राचीन पद्धति आयुर्वेद को घर घर पहुंचाने तथा लोगों को स्वस्थ जिंदगी देने के उद्देश्य से सन 2007 में आयुष कंपनी की स्थापना की, जिसका उद्देश्य न मात्र आयुर्वेदिक उत्पादों का सृजन करना, बल्कि इस विज्ञान के विस्तार के जरिए लोगों को समृद्ध जीवन देना तथा भारत को पुनः सोने की चिड़िया बनाना। आयुर्वेद का सिद्धांत इस श्लोक द्वारा स्पष्ट है। स्वस्थस्य स्वास्थ्यस्य रक्षणं आतुरस्य विकार प्रशमनं च। अर्थात आयुर्वेद का सिद्धांत स्वस्थ व्यक्ति के स्वास्थ्य की रक्षा करना तथा रोगी को निरोग करके स्वस्थ जीवन प्रदान करना है। आयुर्वेद में स्वस्थ जीवन शैली के साथ साथ हर जड़ी बूटी का अपना उपयोग तथा अपना महत्व है, जिसे किसी भी तरह की औषधि तथा उपचार के लिए तो इस्तेमाल किया ही जाता है, साथ ही यह शरीर के वात, पित्त और कफ को भी संतुलित करके स्वस्थ जीवन प्रदान करती है। आयुष ने इन सभी की महत्ता को समझते हुए आयुर्वेद में अपनी औषधीय गुणों के लिए वर्णित जड़ी बूटियों की रानी कही जाने वाली तुलसी से लेकर हजारों तरीके से इस्तेमाल किया जाने वाला एलोवेरा यानी घृत कुमारी, हिमालयन बेरी, हल्दी, अश्वगंधा, आंवला, चंदन, पुदीना, स्टेविया, भृंगराज, नोनी,
शिकाकाई, हीना और नीम ऐसे कई तरह के फूलों और फलों के सत्व, तेल, मेवों और मसालों का इस्तेमाल करके स्वास्थ्यवर्धक उत्पादों के रूप में निर्मित किए। आज के परिवेश में हम अगर आईएमसी का मतलब आयुर्वेद या आयुर्वेद का मतलब आईएमसी कहते या समझते हैं तो इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। आज आईएमसी और आयुर्वेद एक दूसरे के पूरक हैं। साल 2007 यानी आईएमसी की स्थापना से अब तक के इतिहास को देखने पर आपको यह भली भांति याद होगा कि विगत वर्षों में आईएमसी और आयुर्वेद ने कैसे जन कल्याण के हित में कार्य किया और इस सिस्टम से जुड़े लोगों को स्वास्थ्य लाभ के साथ साथ समृद्धि भी दिलवाई है। साल दर साल आईएमसी ने बड़े पैमाने पर रिसर्च करके आयुर्वेद पद्धति का इस्तेमाल करते हुए विभिन्न प्रोडक्ट्स कैटेगरी यानी हेल्थ एंड न्यूट्रिशन, स्किन केयर, पर्सनल केयर, बेबी केयर, फूड प्रोडक्ट्स, एग्रीकल्चर एंड वेटरनरी में अलग अलग प्रोडक्ट्स का उत्पादन किया। साल 2007 में आईएमसी की शुरुआत एलोवेरा तथा प्रोटीमोल पाउडर द्वारा की। इसके बाद एलोवेरा को कई प्रोडक्ट्स का आधार बनाया है जो आज भी आईएमसी के उत्पादों की जान है। साल 2008-2009 में कंपनी ने आयुर्वेद पर आधारित 18 अन्य आयुर्वेदिक प्रोडक्ट्स का निर्माण किया। साल 2009-2010 में कंपनी ने वेट मैनेजमेंट के लिए शानदार प्रोडक्ट्स लॉन्च किए। अमूमन घरों में एक या दो तरह की ही तुलसी पाई जाती है, लेकिन साल 2012 में 5 खास तरह की तुलसियों के सत से तैयार श्री तुलसी का निर्माण किया गया, जो कि 200 से अधिक बीमारियों में लाभदायक है और आज श्री तुलसी आईएमसी के हीरो प्रोडक्ट के रूप में जानी जाती है। इस क्रांति के बाद साल दर साल आईएमसी उत्पादों की संख्या में तो वृद्धि हुई, साथ ही लाखों लोग इस आईएमसी के माध्यम से स्वास्थ्य व समृद्धि हासिल करके अपने सपनों को पूरा करेंगे। साल 2020 आते आते आईएमसी ने अलग अलग श्रेणी में अन्य नए 38 प्रोडक्ट्स तथा 2021-2022 में ब्यूटी एंड पर्सनल केयर, हेल्थ केयर और होम केयर कैटेगरी में 70 नए प्रोडक्ट्स लोगों तक पहुंचाए। आईएमसी के पितामह डॉक्टर अशोक भाटिया जी तथा मैनेजिंग डायरेक्टर श्री सत्यम भाटिया जी को समय समय पर कई अवार्ड से गौरवान्वित किया गया, जिसमें मलेशिया में डॉक्टर अशोक भाटिया जी को डॉक्टरेट की मानद उपाधि, बैंकॉक में थाईलैंड के माननीय उप प्रधानमंत्री एवं भारत के माननीय राजदूत द्वारा एशिया पैसिफिक इंटरनेशनल अवार्ड, भारत में ज्वेल ऑफ इंडिया अवार्ड, एसएमई यानी स्मॉल मीडियम इंटरप्राइजेस के लिए LMA सोहनलाल बावा पुरस्कार एवं हिमाचल प्रदेश में रेडियो ऑरेंज कार्यक्रम में माननीय मुख्यमंत्री श्री जयराम ठाकुर जी द्वारा लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से भी सम्मानित किया गया। डायरेक्टर श्री सत्यम भाटिया जी को भारत गौरव पुरस्कार तथा टाइम्स 40 अंडर 40 प्रेस्टिजियस अवार्ड से भी नवाजा गया। इसी कड़ी में आईएमसी को गोल्ड मेडल तथा नेशनल अचीवमेंट अवार्ड, नेशनल एक्सीलेंसी अवार्ड तथा महर्षि धन्वंतरी पुरस्कार का गौरव मिला। साल 2017 में आईएमसी को आयुर्वेदिक हेल्थ केयर प्रोडक्ट्स में इंडिया बेस्ट कंपनी ऑफ द ईयर 2017 से सम्मानित किया गया। साल 2019 में 10,000 से भी अधिक एसोसिएट्स ने एक साथ स्वदेशी प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल करने की प्रतिज्ञा लेकर यूनिक वर्ल्ड रिकॉर्ड कायम किया। वहीं दूसरी ओर डॉक्टर अशोक भाटिया जी एवं श्री सत्यम भाटिया जी द्वारा लिखी गई पुस्तक करो या मरो, जीवन में रंग भरो एक ही समय में 33 विभिन्न सेमिनार्स में लॉन्च करने पर एक बार फिर आईएमसी ने यूनिक वर्ल्ड रिकॉर्ड अपने नाम किया और डायरेक्ट सेलिंग के इतिहास में अपनी अचीवमेंट का एक नया अध्याय जोड़ा। साल 2016-2017 के दौरान अपनी विशिष्ट गुणवत्ता के लिए पहचानी जाने वाली आईएमसी को फिक्की तथा एफडीए से एवं साल 2019 में आईडीएसए ने अपना गौरवान्वित सदस्य बनाया। मजहब नहीं सिखाता, आपस में बैठ गए। हिंदी है हम, वतन है हिंदुस्तान हमारा। मशहूर शायर इकबाल की इन पंक्तियों को चरितार्थ करते हुए आईएमसी हर धर्म, हर जाति और हर समुदाय के व्यक्ति को अपने परिवार का सदस्य मानती है और अपने परिवार के लिए सदैव ही समर्पित रहती है।
मानव कल्याण की इस लड़ी में आईएमसी रक्तदान, वृक्षारोपण, लंगर वितरण, शहीदों के परिवारों की सेवा, स्कूल के बच्चों के लिए शौचालयों की सुविधा, प्राकृतिक आपदाओं के समय सरकार की आर्थिक मदद, कोरोना जैसी महामारी में मास्क, ऑक्सीमीटर तथा पीपीई किट वितरित करके अपने सामाजिक दायित्व को भी निभा रहे हैं। यही नहीं, अपने देश के प्रति अपने कर्तव्यों को निभाते हुए आईएमसी हाल ही में गुरदासपुर स्थित डेरा बाबा नानक श्री करतारपुर साहिब कॉरिडोर पर सीमा सुरक्षा में तैनात बीएसएफ के वीर जवानों के लिए रेन एंड सन शेल्टर्स भी मुहैया करवाया। आईएमसी के इस बेहतरीन मिशन को देखते हुए साल 2022 में हरिद्वार में मेगा इवेंट के दौरान उत्तराखंड के वर्तमान चीफ मिनिस्टर माननीय मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी भी आईएमसी की कार्य पद्धति से प्रभावित होकर अपने प्रदेश के लोगों से आईएमसी के इस सिस्टम के साथ जुड़ने का आह्वान किया। आईएमसी न सिर्फ अपने आयुर्वेद के इस मिशन की वजह से लाखों करोड़ों भारतीयों के दिलों में बसती है, बल्कि अब विदेशों में भी अपने कदम जमा रही है। आईएमसी अपनी सभ्यता और अपने संस्कारों के प्रति समर्पित है। इसीलिए हजारों वर्ष पुरातन इस विज्ञान आयुर्वेद का विस्तार कर रहे हैं। आज लाखों लोग आईएमसी के जरिए स्वास्थ्य लाभ तो उठा ही रहे हैं, साथ ही इसके अनोखे बिजनेस मॉडल से समृद्धि प्राप्त करते हुए अपने सपनों को भी पूरा कर रहे हैं। आईएमसी को नाज है अपने मिशन और विजन पर जो देश के लिए समर्पित है। आईएमसी को नाज है आप सब पर जो इस मिशन के साथ जुड़े और कंधे से कंधा मिलाकर देश की विरासत आयुर्वेद को पुनर्जीवित कर रहे हैं। आज हम गर्व से यह कह सकते हैं कि आईएमसी आयुर्वेद का केवल उपासक ही नहीं बल्कि संरक्षक है। सबके साथ और सबके विकास के साथ हम भारत की विरासत आयुर्वेद का परचम लहराएंगे। स्वदेशी अपनाकर आयुर्वेद को घर घर पहुंचाकर भारत को पुनः सोने की चिड़िया बनाएंगे। भारत माता की जय। वंदे मातरम। गुड नाइट। ये आईएमसी कंपनी के प्रोडक्ट जीवन में आपके आयुर्वेदा का महत्व पर एक संक्षिप्त जो है कि वीडियो था जो आपने देखा, कैसा लगा? हेलो हेलो बोलने पर क्या करना है? हेलो। आज पूरा एकदम आगे अपने आप को संभाल के रखेंगे तब यहाँ आज की गर्मी को बर्दाश्त कर पाएंगे। और आज का सेमिनार बहुत ही शानदार होने वाला है, क्योंकि यहाँ पे हमारी कंपनी के श्री तो ये गर्मी क्यों है? पितामह श्री ये गर्मी इसलिए है, आ चुके हैं। ये गर्मी इसलिए है इंतजार हो रहा है क्योंकि आज बहुत तपस्या